नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। कुंभ में योगी मृतकों और घायलों की संख्या छुपा रही है। युवा मुफ्ती ने वक्फ बिल पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लिखा पत्र। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया आरोप, जनता के मुद्दे पर बहस करने को तैयार नहीं। समय पर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। महाकुंभ की भगदड़ को हुए लगभग 30 से 36 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार मृतकों और घायलों की सूची सार्वजनिक नहीं कर पाई है। 30 मृतक की सूची दी है, लेकिन अभी भी अस्पतालों में, मर्चरी हाउस में बॉडी पड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार 30 की संख्या बता रही है, लेकिन लाशों पर लगे नंबर बैग से पता चलता है कि कहीं 54 लिखा हुआ, कहीं 58 लिखा हुआ, कहीं 67 लिखा हुआ है। वही लाशों की बात। वही घायलों की, जो अति गंभीर रूप से घायल नहीं है, सामान्य बातचीत कर पा रहे हैं, कम से कम उनकी सूची तो आ जानी चाहिए। घायलों की सूची भी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं जारी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरे घटना को छुपाना चाह रही है। कुंभ भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार हर बात छिपा रही है। उन्होंने कहा, जिन लोगों की जान गई है उनकी संख्या छिपा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार 30 मृतक और 60 घायल बता रही है। दिल्ली में बजट सत्र के लिए संसद चल रहा है। संसद में भाग लेने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव ने कहा, बजट पर नहीं, कुंभ पर बात होगी। यहां तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार नैतिक रूप से चली गई है। राजनीतिक रूप से कब जाती है यह देखना बाकी है, अखिलेश यादव ने कहा। अब तो साधु संत भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री झूठे हैं। इससे ज्यादा नैतिक हार क्या हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां भगदड़ के लिए एक जगह को बताती है कि एक जगह भगदड़ हुई है, संगम नोज पर हुई है, वहीं कम से कम प्रमाणित रूप से 3 जगह तो साबित हो चुका है कि भगदड़ हुई है, लेकिन शंकराचार्य बता रहे हैं कि 6 जगह भगदड़ हुई है। इन भगदड़ को सरकार छुपा रही है और मौतें हर जगह हुई है, घायल हर जगह हुए, सरकार छुपा रही है। वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था घटना का बड़ा कारण साबित हुई है। जहां आम लोग स्नान के लिए जाते हैं, घटना वहां पर हुई है। वीआईपी व्यवस्था को तो खरोच तक नहीं आई है। सरकार 40 करोड़ लोगों के आने की दावा कर रही थी। जगह जगह निमंत्रण पत्र, कार्ड बांट दिए और सरकार की तैयारी क्या थी। सरकार व्यवस्था बनाने में अक्षम नहीं साबित हुई। संसद में आज का दिन कुंभ में जिनकी जान गई है उनकी शांति के लिए सदन में बात की जाएगी। हमारा इसी बात पर जोर है, जो खोए हुए हैं सरकार उनकी सही जानकारी दे। उनकी सूची नहीं देकर सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। जो लोग अभी तक सड़क पर फंसे हैं उनके भोजन पानी का इंतजाम करे। अमावस्या पर संगम में मची भगदड़ और भारी भीड़ के कारण 30 लोगों की मौत हो गई थी, 60 लोग घायल हो गए थे। यह तो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन अपुष्ट खबरों के अनुसार 67 लोगों की कम से कम तो अभी बॉडी दी जा चुकी है, लाशें पर नंबरिंग हो चुकी है। अभी कितने लाश अस्पतालों में पड़े हैं, कितने मर्चरी में पड़े हैं, इनकी गणना की सही जानकारी सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रही है।
यही नहीं, जिन 30 लोगों की मौत सरकार बता रही है, उन 30 लोगों की भी सूची उपलब्ध नहीं करा पाई है अभी तक, ताकि लोग यह समझ सके कि 30 लोगों में कौन कौन है। न घायलों की सूची, न मृतकों की सूची। उसके बाद पूरे घटना पर झूठ का पर्दा डाला जा रहा है। दूसरी खबर है, वक्फ बिल को रोकने के लिए सभी मुस्लिम संगठन, कई राजनीतिक दल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से अपील कर रहे हैं। इस बिल को लेकर चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी बिल को बजट सत्र में पास कराना चाहती है। वहीं विपक्षी दल इसे पास होने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि यह बिल पास हो गया तो वक्फ के अधिकार कम हो जाएंगे। एक तरह से वक्त के अधिकार खत्म ही हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बिहार के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बिल का समर्थन न करने की अपील की है। उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों के नाम पत्र लिखा है। यह प्रस्तावित संशोधन वक्फ बिल ऐसे समय आया है जब पिछले एक दशक से मुसलमानों को व्यवस्थित रूप से मताधिकार से वंचित, शक्तिहीन, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि संयुक्त संसदीय समिति को सौंपे गए विपक्ष द्वारा असहमति के नोट के सवाल को अनदेखी की गई। यह संशोधन मुस्लिम समुदाय के हितों की विपरीत है, बल्कि संविधान के मौलिक अधिकारों के भी विपरीत है। उन्होंने कहा कि आप हमारे संविधान में दृढ़ विश्वास रखते हैं। सामुदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने से रोके। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा अल्लाह ने कहा, वक्त प्रशासन में बदलाव एक चुनौती है। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के सांसदों से संसद सत्र के दौरान मिलने की बात कही। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी और आंध्रा के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, दोनों राजनीतिक पार्टियों के मजबूत आधार मुस्लिम वोट बैंक रहा है और दोनों सेकुलर छवि के राजनीति करते रहे हैं। अब यह देखना है कि संसद में इस बिल का समर्थन करते हैं या इस बिल पर क्या स्टैंड लेते हैं। देश के मुस्लिम समाज और सेकुलर लोग यह चाहते हैं कि ये लोग बिल का समर्थन ना करें। तीसरी खबर है, कांग्रेस पार्टी के नेता तथा वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में बात हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा, प्रधानमंत्री जनता के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि पहले के संसद सत्र में को देखें, सरकार संसद में चर्चा से बचती रही है। संसद का बजट सत्र शुरू होते ही वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। आगे भी बजट सत्र में हंगामा होने के आसार हैं। सरकार जनता से जुड़े मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे संसद से गायब हो गए हैं। किसानों का आंदोलन 1 वर्ष होने जा रहा है, सदन में चर्चा से गायब है। 2047 का सपना दिखाया जा रहा है, विकसित भारत का देश। 90% जनता दलित पिछड़े देश के भागीदारी में कहाँ खड़े हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। पिछले सत्र में पूरा सदन, राज्यसभा, लोकसभा अडानी के मुद्दे पर बार बार स्थगित होता रहा। सरकार चर्चा से भागती रही। मणिपुर पर सरकार को बोलने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेना पड़ा। मणिपुर में लगभग 2 वर्षों से हिंसा का दौर चल रहा है। केंद्र सरकार में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया, बेरोजगार युवा इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। लोकसभा चुनाव के समय विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि केंद्र में 30 लाख वैकेंसियां खाली पड़े हुए हैं। यह सरकार धर्म के, जाति के अपमान का ठेस, राष्ट्रद्रोह, ध्यान भटकाने पर, जाति धर्म पर ध्यान भटकाने का काम करती है। जनता के मूल मुद्दे शिक्षा, रोजगार और अस्पताल, स्वास्थ्य पर, मकान पर बात नहीं करना चाहती। पिछले सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सांसदों पर हमला करने का आरोप लगाया गया। सदन में जबकि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी है, सच्चाई आज तक भी नहीं बताई गई और एफआईआर में दर्ज धाराओं के तहत आज तक न तो गिरफ्तारी हुई न तो पूछताछ हुई। एफआईआर में दर्ज धाराएं कहाँ गई, पुलिस क्या सो रही है, आज तक पूछताछ या गिरफ्तारी के सिलसिले में क्या हुई, देश को अभी तक कुछ नहीं बताया गया। जबकि हमले में घायल सांसद आईसीयू तक पहुंच गए थे। आज देश के बेरोजगारों को 2047 का सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विकसित हो जाएगा। आज अविकसित भारत में नौकरी, शिक्षा, रोजगार छीना जा रहा है। विकसित भारत देखने के लिए हम जिंदा रहेंगे। कौन रहेगा, कौन जाएगा, एक आधार, एक भविष्य बनाया जाता है, लेकिन आज के शिक्षा, रोजगार रोक कर विकसित भारत 47 में होगा का सपना दिखाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।